नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज के वीडियो में हम तैयारी करेंगे अगले हफ्ते के ट्रेड्स की। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो इंट्राडे ट्रेड करना नहीं चाहते हैं, जो हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते हैं या हमेशा अपने ट्रेड पे नज़र नहीं रख सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूं और वो एक दो हफ्ते चले, और मैं ऐसे करेंसी पेयर में फॉरेक्स फॉरेक्स के ऐसे करेंसी पेयर में एंट्री लूँ जहाँ पे स्टॉप लॉस नज़दीक हो और जहाँ पे टारगेट पोटेंशियल जो है, जब का पोटेंशियल टारगेट है वो बड़ा हो। वो प्योर प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग होती है। तो अगर आपको वैसा ट्रेड करना है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे अच्छी बात क्या होगी कि अगर आप जो प्रिपरेशन मैं आज आपको बता रहा हूँ या जो मैं खुद करता हूँ जब मुझे बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना होता है, अगर वो प्रिपरेशन आप हर हफ्ते करें तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ वीकेंड में आपको मेहनत करनी है और फिर पूरे हफ्ते के लिए छोड़ देना है अपने ट्रेड को। और आप फिर इस तरह से ट्रेड कीजिए और मुझे बताइए कि आपका पोर्टफोलियो साइज कैसे बढ़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले चूंकि आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वीकली टाइम फ्रेम में हर करेंसी पेयर को एनालाइज करेंगे कि कौन सा करेंसी पेयर वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे और कहाँ पे बाई या सेल की एंट्री बनती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम चूज किया हुआ है, 1 वीक का टाइम फ्रेम चूज किया हुआ है। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में कौन कौन से करेंसी पेयर में कहाँ कहाँ एंट्री बनती है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर आपको छोड़ देना है। और फिर आपको अपने टारगेट के हिट होने का इंतजार करना है, या फिर आपको जितना प्रॉफिट आपको चाहिए उतना प्रॉफिट अगर आपका आ जाता है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अपना आप जो प्रॉफिट का जो टारगेट है वो 1:2 या 1:3 का सेट करके छोड़ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि काफी करेंसी पेयर है, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ और ये सेम प्रोसेस आप हर हफ्ते कर सकते हैं। हर संडे को कीजिए और मंडे को ट्रेड डाल के छोड़ दीजिए, और आपका आई एम श्योर कि आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो करेंसी पेयर है ये यूएसडी जेडआर का है। तो ये देखिए, ये जो करेंसी पेयर है ये कहाँ पे है, तो ये अपने सपोर्ट लेवल के पास में है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये सपोर्ट लेवल के पास है, और ये देखिए कि पिछले 2 हफ्ते से ये बुलिश रहा है। ये काफी ऑलरेडी नीचे आ चुका है, उसके बाद एक बुल कैंडल इसने बनाया है। और जो पिछले वीक का जो कैंडल है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, तो आई एम श्योर कि इसको अच्छा फॉलो अप मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक सपोर्ट का एरिया है, ये एक पुल बैक है, यहाँ पुल बैक है, यहाँ पे एक मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको ये दिख रहा है कि ये सपोर्ट लेके यहाँ से उठना स्टार्ट कर चुका है। तो अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो यूएसडी जेडआर में आप एंट्री ले सकते हैं मंडे को करंट मार्केट प्राइस पे। और आपका स्टॉप लॉस जो डालना है वो ये जो बेयर कैंडल है, देखिए यहाँ पे मैंने रेड कैंडल को ब्लैक कर रखा है और ग्रीन कैंडल को व्हाइट कर रखा है। तो व्हाइट कैंडल मतलब बुल कैंडल एंड ब्लैक कैंडल मतलब बेयर कैंडल। तो इस बेयर कैंडल के नीचे में आप स्टॉप डाल के और इस कैंडल के ऊपर में बाई कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो बेयर कैंडल आपको दिख रहा है इसके लो के नीचे, यानी कि इसका लो अगर आप रीड करेंगे यहाँ पे आपको लो शो होगा। तो ये लो दिख रहा है आपको 13.40580 का। तो इसके नीचे का स्टॉप डाल के आप यहाँ पे बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे जब ये सपोर्ट लेकर उठता है तो काफी तेजी के साथ उठता है। तो आई एम श्योर कि हो सकता है कि ये वो टाइम आ चुका है क्योंकि काफी लंबा पुल बैक हो चुका है, डबल बॉटम पैटर्न भी बना रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। राइट। तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट कीजिए, और टारगेट हो सकता है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो यहाँ तक का टारगेट आ सकता है, काफी बड़ा टारगेट है। या कम से कम ये टारगेट तो आपको मिलेगा ही। यहाँ पे पहले इसने डबल टॉप बनाकर लोअर डबल टॉप बनाया था, लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेंड का पैटर्न बना के नीचे आया था। तो आई एम श्योर कि यहाँ तक आएगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक भी आता है और ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक है तो 1:2 का रेशियो है, तो आप यहाँ पे एक बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है। सेम चार्ट पैटर्न यहाँ भी है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये अपने बॉटम पे नहीं है। ये अगर इस दोनों चार्ट को अगर आप कंपेयर करें तो ये अपने सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन ये जो चार्ट है ये अपने सपोर्ट लेवल पे नहीं है। इसका सपोर्ट अगर आप देखें पीछे में तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ये जो जो बातें मैं बता रही हूँ ये बहुत ही बेसिक प्राइस एक्शन है। राइट, बहुत बेसिक प्राइस एक्शन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इतनी नॉलेज है तो
आपको प्राइस एक्शन आता है। मैं बहुत हाई लेवल का प्राइस एक्शन ऐसे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही बेसिक जो प्राइस एक्शन है उस हिसाब से भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप कैसे ट्रेड करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इसका इसकी सपोर्ट की लाइन यहाँ पे है, तो ये हो सकता है कि ये हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन इस दोनों का पैटर्न सेम है, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न। लेकिन इसका ये वाला पैटर्न ज्यादा बेटर दिख रहा है क्योंकि ये अपने सपोर्ट के पास में है। ये सपोर्ट से इसका सपोर्ट के बीच में भी ये गैप है, काफी बड़ा गैप है, हो सकता है इसको ये टेस्ट करने आए। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं ऊपर वाले को चुनूंगा, यूएसडी जेडआर को मैं चुनूंगा। अगला क्या है, देखिए इसका पैटर्न भी अच्छा है, काफी अच्छा पैटर्न है, बाई के लिए ये भी अच्छा है। ये आपको दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न होता है जो सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे बन रहा है। लेकिन इसको मुझे देखने दीजिए। देखिए, मैं लाइव ही आपके साथ में सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक और अगला लेग एक नीचे की तरफ आ सकता है, तो बाई करने के लिए ये उतना सही नहीं है। आप चाहें तो इसके ऊपर बाई करके इसके नीचे का स्टॉप डाल के आप बाई कर सकते हैं, लेकिन एक एक हो सकता है कि ये एक बार और नीचे की तरफ इस एरिया को, इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के लिए आए। अगला क्या है, अगला ये देखिए, ये पहले से मैंने शायद कर रखा है, यूएसडी सीएडी का, ये सपोर्ट लेवल पे है और इसने सपोर्ट लेकर काफी इस हफ्ते, पिछले हफ्ते काफी अच्छा मूव दिया इसने। तो ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है बाई करने के लिए। आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, इसके नीचे का स्टॉप डाल सकते हैं, राइट। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, इस तरह से आप क्या करेंगे कि आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस की जानकारी है, बेसिक जानकारी है। अब आप देखिए, आप अगर ये काम आप पहले से कर रहे होते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट, अगला सपोर्ट यहाँ इसने लिया है। अगर आप इस एरिया में कहीं भी अगर बाई करते हैं, इसके नीचे का स्टॉप डालते हैं, तो ये अभी काफी ऊपर जाने की इसके अंदर में संभावना है। ठीक है, ये काफी लंबे लंबे ट्रेड्स चलेंगे, अगर आप इस ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो महीनों महीनों चलेंगे। लेकिन अगर आपने साल में 2-3 ट्रेड भी अगर आपने अच्छा अगर ले लिया इस तरह का, तो आपने यहाँ पे बाई किया, इसके नीचे का स्टॉप डाल के छोड़ दिया और ये यहाँ तक आ गया, तब सोचिए आपका अकाउंट कितने कितना गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे बाई किया और इसके नीचे का स्टॉप डाला और ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो आपका कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। तो बात यह है कि अगर आप एक ट्रेडर है तो आपको हमेशा ट्रेड में बने रहना है और हमेशा अच्छे ट्रेड्स को ढूंढते रहना है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, एंड आई एम श्योर के आपका पोर्टफोलियो का साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ऐसे ही जो है आप सपोर्ट रेसिस्टेंट आइडेंटिफाई कीजिए और करेंसी पेयर आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर देखिए कि कहाँ पे बाई या सेल की पोजीशन बनती है। अब मैं सबको करूंगा कि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो जैसे कि बाई की एंट्री जहाँ पे बन रही है, वैसे ही मैं सेल की एंट्री देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्रिप्टो का भी कुछ पेयर है, जैसे इथीरियम, और इथीरियम जो क्रिप्टो है वो इसका चार्ट है। तो इथीरियम भी देखिए वीकली चार्ट पे बहुत जबरदस्त तरीके से इसने पुल बैक लिया है और सपोर्ट लेवल के पास है। तो आप यहाँ पे भी एंट्री, क्या यहाँ पे एंट्री बनती है? अभी एंट्री नहीं बनती, क्योंकि ये हो सकता है कि ये नीचे की तरफ आए और इसका रियल जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है। ये सपोर्ट लेवल इथीरियम का हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आता है तो इथीरियम में आप अपनी पोजीशन बाई की बना सकते हैं। अभी इसमें पोजीशन नहीं बन रही है। ठीक है, ये बिटकॉइन है, ये लाइट कॉइन है, ये रिपल है। तो इसमें भी कुछ खास, रिपल में देखिए एक अच्छा बाई की पोजीशन बन रही है, क्योंकि ये देखिए ये जो टॉप है यहाँ टॉप है और ये इस टॉप पे अब ये सपोर्ट ले रहा है। पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सपोर्ट लेवल लेता हुआ दिख रहा है। तो रिपल को यहाँ पर बाई किया जा सकता है। आप चाहे तो इसके नीचे का स्टॉप डाल के बाई कर सकते हैं, लेकिन बाई करने के लिए हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखिए कि बाई हमेशा, अगर आपको बाई करना है तो बुल कैंडल के हाई पे बाई कीजिए, और अगर सेल करना है तो बेयर कैंडल के लो पे सेल कीजिए, ताकि आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बाई तो बनता है कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की संभावना है, लेकिन ये भी सिर्फ संभावना है। अब इसने ये बताया नहीं है कि सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर में स्टॉप डाल के आप सेल कर सकते हैं, और आप ये चाहेंगे कि ये इस एरिया में आकर कहीं पे आपको टारगेट दे। ठीक है, तो जैसा कि मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में बताता हूँ कि जहाँ पे बाय की एंट्री बनती है वहां सेल की भी एंट्री बनती है प्राइस एक्शन के हिसाब से। जब बायर और सेलर मिलते हैं तभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो ये सही जगह पे है, लेकिन अभी आप इंतजार कीजिए। अगर आपको बाई करना है तो रिपल को, ये रिपल है, इसका साइन XRP USD है। तो
चूंकि क्रिप्टो मार्केट में सेल करने कोई फायदा नहीं है, आपको पता है क्रिप्टो मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे अगर आप सेल करेंगे तो ये किस दिन बहुत तेजी के साथ वापस यहाँ आ जाएगा आपको पता नहीं है। आपको हमेशा क्रिप्टो में ये कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा आपको बाई साइड की एंट्री लेनी है। तो एक बुल कैंडल यहाँ बनने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई करेंसी पेयर है जहाँ पे सेल की एंट्री बनती है? देखिए जैसे कि ये न्यूजीलैंड जेपीवाई, ये करेंसी पेयर है। यहाँ पे देखिए ये ये नीचे आया, ये काफी अच्छा डाउन ट्रेंड है। उसको इसने पुल बैक लिया, और अगर आप इसको एक मेजर हाई मानते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको सेल साइड की एंट्री लेनी है तो ये एक अच्छा कैंडिडेट है सेल करने के लिए। आप यहाँ पे मार्केट प्राइस पे, करंट मार्केट प्राइस पे सेल कर सकते हैं इसके ऊपर के एसेट डाल के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सबसे पहले थोड़ी सी मेहनत करनी होगी ये सारे करेंसी पेयर पे, कि कहाँ पे बाई बन सकता है, कहाँ पे सेल बन सकता है, फिर आपको एंट्री लेना है। और फिर आप एंट्री लेने का एग्जांपल लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे सेल करूँ, तो ये वीकली चार्ट में सेल है, तो आप एक काम करेंगे, अब इसको आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको डेली चार्ट पर आ जाएंगे, और ये डेली चार्ट पे क्या ये सेल है? देखिए डेली चार्ट पे भी ये काफी अच्छा सेल बता रहा है, राइट। तो लगातार 1 2 3 3 बेयर कैंडल बन चुके हैं, और तो अभी अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो मैं आपको बताऊं तो इसका टारगेट कम से कम ये तो है ही है, ये तो मेरे ख्याल से मंडे को ये टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा जो है यहाँ से जब ये गिरना स्टार्ट करेगा तो उसका अगला टारगेट यहाँ पे ये है। तो मैं बोलूँ आपको, या तो आप करंट मार्केट प्राइस पे इसको सेल कर सकते हैं, या एक स्मॉल पुल बैक का वेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, स्टॉप काफी दूर रहेगा, लेकिन छोटी क्वांटिटी में सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट ये, अगर इसको भी ये ब्रेक करते तो अगला टारगेट फिर सीधा यहाँ पे मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप अपने अपने हिसाब से जो है करेंसी पेयर को सिलेक्ट कीजिए, और सबसे छोटी क्वांटिटी, चूंकि बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो छोटी सी क्वांटिटी जो है मैं आप एंट्री लेकर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दीजिए, एंड आई एम श्योर कि आप एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि मैं किस में पोजीशन बना रहा हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, वो ट्रेड मैं आपको बता दूंगा, सेम ट्रेड आप भी इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप हर हफ्ते जो है तैयारी करें अपने ट्रेड्स की, और बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है, आपको 2 3 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा हर वीकेंड में, और आपको आपका ट्रेड मिल जाएगा मंडे को। आप वो ट्रेड डालकर छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए, एंड आई एम श्योर के आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे जब बड़े टाइम फ्रेम पे आप काम करेंगे। स्टॉप लॉस भी जाएगा, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।